हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार्ट स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, अभी हमने अपना केमिस्ट्री ऑल एग्ज़ाम सीरीज़ में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस और उसके टाइप्स विद एग्जाम्पल पढ़े थे। और साथ में ही मैंने आपको एक स्मॉल ट्रिक दी थी केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर। जिसने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट बार वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है C+O2 चेंज कर रहा है CO2 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ही ये चेंज हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन का पूरा ही अपोजिट है। तो रिडक्शन क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो चेंज कर रही है किसमें? C+O2 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, उसके बाद जब ये रिएक्शन हुई तो क्या हो गया? कार्बन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग अलग हो गई। तो क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। सेकंड पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो किसी भी रिएक्शन में या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, उसे भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और रिडक्शन, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो किसी भी रिएक्शन में या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा हो, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन ही बोलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन बन के आती है? रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड और इलेक्ट्रॉन फॉल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और हमारे पास रिडक्शन की क्या डेफिनेशन आई? इससे अपोजिट आई, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज डिक्रीज्ड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब कि जिन भी रिएक्शन में हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन का एक और एग्जांपल है, आइए देखते हैं। 2Cu+O2 एट द प्रेजेंस ऑफ हीट चेंज कर रहा है 2CuO में। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो चेंज कर रहा है किसमें? कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसी तरह हमारे पास रिडक्शन का एक और एग्जांपल है। 2Cu चेंज कर रहा है 2Cu+O2 में। पहले देखिए क्या था हमारे पास? कॉपर ऑक्साइड था, CuO था हमारे पास, तो वो किस में चेंज हो गया? 2Cu+O2 में चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी। पहले CuO था, फिर उसके बाद रिमूव हो गया यहाँ से ऑक्सीजन, तो किस में चेंज हो गया? 2Cu+O2 में। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या प्रभाव है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में? तो सबसे पहले क्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। जो हमारे लोहे में जंग लगता है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास लोहा होता है, उसे हम बाहर रखते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो वो क्या करेगा? लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? वाटर भी होता है, नमी भी होती है। नमी में क्या होता है? वाटर होगा। तो वो जब लोहा हमारे ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? रस्ट में। रस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास रिएक्शन है 4Fe+3O2+2H2O चेंज कर रहा है किसमें? 2Fe2O3+H2O तो ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का फॉर्मूला है 2Fe2O3
H2O, इसे ही हम रस्ट का फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास आयरन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हुआ। सेकंड है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या हुआ, जैसे हमारे पास कोई भी फूड मटेरियल होता है, फूड होता है हमारे पास, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट होते हैं। जब वो फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे एयर में होती है, उसमें वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि उनमें स्मेल पड़ जाती है या उनका टेस्ट खराब हो जाता है। जैसे हमारे घर में अचार होता है, उसको अगर हम एयर के प्रेजेंस में रख दें तो उसमें क्या पड़ जाएगी, स्मेल पड़ जाएगी या उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, रेंसिडिटी का एग्जाम्पल हुआ। देखिए जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद जब हम खा बैठते हैं और जो बच जाता है उसे हम कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्यों रखते हैं, ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो। वैसे ही हम अचार जो है किसी डब्बे में रखते हैं और डब्बे को क्या करते हैं, टाइट, उसका ढक्कन क्या करते हैं, टाइट बंद कर देते हैं, ताकि वो एयर के प्रेजेंस में ना जाएं और ख़राब ना हो। वैसे हमारे पास लेज कुरकुरे वगैरह होते हैं, उन पैकेट्स में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ताकि उनमें रेंसिडिटी ना हो। तो यही हमारे इफेक्ट हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एवरीडे लाइफ में। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ZnO प्लस सी चेंज कर रहा है किसमें, Zn प्लस CO में। देखिए जब हमारे पास जो एरो से लेफ्ट हैंड साइड को होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जो एरो से राइट हैंड साइड में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए जब ZnO प्लस कार्बन हुआ, हमारे पास रिएक्शन हुई, तो किस में चेंज हो गया, ZnO Zn में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ZnO था, पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और बाद में वो क्या बन गया, ओनली Zn, जिंक बन गया। तो उससे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। वैसे पहले कार्बन था और कार्बन किस में चेंज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO में हो गया चेंज। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एक ही रिएक्शन में जब रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या आई हमारे पास बन के, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का साथ में होना ही क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाता है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, CuO प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट चेंज कर रहा है Cu प्लस H2O में। CuO था पहले, कॉपर ऑक्साइड था, वो चेंज हो गया कॉपर में। वहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। अब हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट में H2 था, वो चेंज हो गया किस में, H2O में। मतलब कि H2 के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ, और इसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लग गया पता। अब देखिए हमने देख लिया जहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या एडिशन हो रहा है। मैंने आपको पॉइंट बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मान ले कोई भी है, यहाँ पे A है, A के ऊपर क्या चार्ज है, 0 चार्ज है, अभी तक प्लस कर दिया हमने। B के ऊपर क्या चार्ज है, 0 चार्ज है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, तो A ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपना B को दे दिया। तो जब कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, तो उसमें क्या होता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगता है, पॉजिटिव चार्ज लगता है। जैसे अगर हम अपनी चीज़ें किसी और को दे रहे हैं, तो हमारी क्या होती है, प्रशंसा होती है। प्रशंसा होती है, वो हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है, हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है वो, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया। और वैसे ही बी ने वो इलेक्ट्रॉन लिया। जब हम किसी से उधारी लेते हैं तो हम किस में चले जाते हैं,
माइनस में चले जाते हैं तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज लग गया, नेगेटिव चार्ज लग गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जैसे ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं हम। और बी ने इलेक्ट्रॉन लिया मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रही है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ऐसा होता है हमारे पास एग्जाम्पल, मैक्सिमम ऑक्सीजन के बारे में सभी को पता होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है। परंतु हमारे पास जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल आ जाएगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो ये मैंने आपको तो ही बता दिया। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है Na+Cl चेंज कर रहा है NaCl में, तो ये कैसे, यहाँ पे पूछेंगे आपसे कि वे कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, कौन सी है। तो देखिए Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8 और 1 होगी। तो उसके पास फर्स्ट सेल का जो ऑर्बिटल है वो भी फुल है, सेकंड भी फुल है, और नेक्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और हमारे पास क्लोरीन है, उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8 एंड 7 होगी। मतलब इसे अपना ऑर्बिटल, लास्ट ऑर्बिटल फुल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये Na 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग गया। ये इसका एग्जाम्पल है। तो इससे हमें पता चलता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें भी कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे हमने ऊपर रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल लिया है, ZnO+C चेंज कर रहा है Zn+CO में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ZnO चेंज हो रहा है Zn में, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। और कार्बन चेंज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ZnO इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, ZnO हुआ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि जहाँ पे रिडक्शन हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। किसकी रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, ZnO की, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और जैसे मान लो कार्बन है, तो कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन ZnO से ऑक्सीजन को ले रहा है, और ये जब ऑक्सीजन को लेगा तो ये किसको हेल्प कर रहा है, ZnO को हेल्प कर रहा है रिडक्शन करने में, ZnO को Zn में चेंज होने में, जिंक ओनली जिंक में चेंज होने में, तो ये हेल्प कर रहा है इसकी रिडक्शन में। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क के लिए। CuO+H2 गैस चेंज हो रहा है Cu+H2O लिक्विड में, तो आपने मेरे को बताना है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इट्स टाइप्स पूरा कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें मेरी वीडियोस पे, अगर आपको अच्छी लगती है तो। थैंक यू।